दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। ख़बरों में बढ़ते हैं साहब। सांप्रदायिक जो मानसिकता है वो कितनी बढ़ गई है कि अब वो हमारी भारतीय आर्मी को भी ट्रोल करने लगी हैं, जो कि देश की सेवा में लगी रहती है, जो बहुत ही जहाँ कहीं कोई सेकुलर इस पूरी तरीके से है, हिंदू मुसलमान किसी का वहाँ पे फ़र्क नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि जहाँ कहीं भी कम्युनल राइट्स होते हैं, लोगों की पहली डिमांड ये होती है कि मिलिट्री को लगा दिया जाए, सब ठीक हो जाएगा। मिलिट्री आती है, लगती है और सब ठीक हो जाता है। ना वो किसी को लाठी चलाते, ना गोली चलाते, कुछ नहीं करते, सब ठीक हो जाता है। मैंने खुद देखा उनको काम करते हुए, बड़े प्यार से बोलते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता, सब उनको इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि भारतीय सेना की हम लोगों की नज़र में बहुत इज़्ज़त है। उसने बड़े बड़े कारनामे दिखाए हैं। बांग्लादेश आपके सामने मौजूद है, बहुत से और चीज़ें मौजूद हैं उसके आपके सामने, जो हमारी भारतीय सेना ने दी है। इसी के साथ हम खबर में अगर बताएं आपको, जो ये ट्रोल वाले हैं, जो कहना चाहिए कि बीजेपी की ट्रोल सेना है, बाकायदा उन्होंने पूरी तरीके से बना रखी है, जो बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, वो अब टारगेट में उसने अब हमारे फ़ौज को ले लिया, फ़ौज को पूरी की। और वहाँ पर उन्होंने हिंदू मुसलमान के जो खबरें हैं वो ट्वीट करते हुए कहा कि नफ़रत फैलाने की एक किस्म से कोशिश की, और ये कहा कि जो भारतीय सेना की एक रेजिमेंट है, उसने जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, जो पाकिस्तान से जंग हुई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया और अपने हथियार डाल दिए, छोड़ दिए, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने उसको कहा कि ये उसका नाम रखा उन्होंने मुस्लिम रेजिमेंट, कि एक मुस्लिम रेजिमेंट थी जिसने 1965 में जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और भारत की, उसमें उसने हिस्सा नहीं लिया था और अपने हथियार डाल दिए थे, हथियार उठाने से मना कर दिया था। सिर्फ एक कम्युनल बात कि हम उसके ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे। इसका हम पूरा विवरण देंगे कि हमारे कितने मुस्लिम भारतीय सैनिक जो हैं वो बगैर भेदभाव के पाकिस्तान से भिड़े हैं। ये एक बेसलेस और घृणित कोशिश है जो की जा रही है। कम से कम हमारी फ़ौज को तो छोड़ दीजिए, जब हम BBC इसकी फैक्ट चेक पे गई तो कुछ ऐसी बातें निकली जो चौंकाने वाली थी। लेकिन हाँ, एक नैरेटिव जो मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जा रहा था वो एक्सपोज हो गया। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हिंद वॉइस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कीजिए। हमारी फेसबुक और वेबसाइट पे जाइए, और साथ ही नीचे जो एक नंबर चल रहा है उस पर आप हमें कुछ अनुदान राशि भेजिए, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। अब खबर में आगे बढ़ते हैं कि हमारी भारतीय सेना में 31 रेजिमेंट है, 31 रेजिमेंट है, जिनमें सिख है, गढ़वाल है, कुमाऊनी है, जाट है, महार है, गोरखा है, राजपूत, ये नाम है। इसके अलावा और भी है, लेकिन मुस्लिम रेजिमेंट कहीं नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक मुस्लिम रेजिमेंट जैसी कोई रेजिमेंट हमारे यहाँ नहीं बनी है। हाँ, अंग्रेज़ों के ज़माने में एक मुस्लिम रेजिमेंट होती होगी, जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद हमारे यहाँ कोई मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है। पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये संदेश वायरल हो रहा है कि 1965 में भारत पाक के युद्ध में मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान से लड़ने से मना कर दिया था। तो सोचिए, ये लोग IAS और IPS बनेंगे, जैसे उच्च पदों पर होंगे तो क्या करेंगे। ये जैसे अभी एक घटिया सा एक चैनल है, नाम नहीं लेना चाहता, वैसे बता दूँ, सुदर्शन चैनल, उसका वो एक प्रोग्राम करना चाहता था IAS IPS जो मुस्लिम हुए हैं उनके ऊपर, जबकि UPSC सबसे स्वच्छ, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कंपटीशन माना जाता है, इतना साफ़ सुथरा। उसके बोर्ड में मुसलमान बुद्धिजीवी भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, हर जीत के दलित भी होते, सब बैठते हैं, सब इंटरव्यू लेते हैं, जो उनसे सिलेक्ट करके आता है वो हमारे देश को चलाता है। लेकिन उसने एक नैरेटिव फैला के गलत तरीके से, वो किसके बेस पे फैलाया, वो किसके बेस पे जमा रहा, वो सब जानते हैं। लेकिन उससे एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि अब सेना को भी टारगेट लोग करने लगे हैं, और वो ये कह रहा है कि हम अपने पीछे नहीं हटेंगे और इसको चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डिफाई करने के लिए आज आप देखिए कई अखबारों में खबर है कि वो एडमेंट है कि हम इसको चलाएंगे। यानी ये हालत है उनकी ज़िद और बदतमीज़ी की। हमारी जो स्क्रीन है इस पर वो वायरल मैसेज आप देख सकते हैं, वो चल रहे हैं, आप देखिए।
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये वायरल किया जा रहा है कि इस रेजिमेंट ने हथियार डलवाकर इसे भंग कर दिया गया था। भारत सरकार ने, हमारी मिलिट्री ने उससे हथियार डलवाए, उसे भंग कर दिया गया। लेकिन सच क्या है, बीबीसी की फैक्ट चेकिंग किससे बता रहे हम, कोई मैंने नहीं की, नहीं कोई हिंदुस्तानी संस्था ने, बीबीसी ने की है फैक्ट चेक इसकी। उन्होंने असर भारत में कभी मुस्लिम रेजिमेंट के नाम से कोई सैन्य संस्था टुकड़ी रही नहीं। जाति और नस्ल के आधार पर फौजी रेजिमेंट ब्रिटिश पीरियड में थी। वो सेनाएं जो आज़ादी से पहले अलग अलग रियासतों ने बना रखी थी, सब रियासत की उनकी ही रियासत के नाम से अपनी फ़ौज थी। इनमें से जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंट जम्मू कश्मीर रियासत की थी, यानी वहाँ के राजा की फ़ौज थी। आज़ादी के बाद भारत की सैन्य टुकड़ी में उन्हीं नामों से, उनको उसी नामों से रखा गया। वो इसलिए नहीं कि वो उनकी टुकड़ी है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसमें जो फौजी हैं वो सेकुलर हैं। लेकिन तब भी मुस्लिम रेजिमेंट नहीं था। भारतीय सेना में मद्रास रेजिमेंट है जो 200 साल पुरानी है। इसके साथ कुमायूं रेजिमेंट है जो 2 विश्व युद्ध में लड़ी है। अब उसका नाम कैसे बदला जाएगा, ऐतिहासिक रेजिमेंट है कि 2 विश्व युद्ध लड़े हैं। कुमायूं के रहने वाले नहीं है उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, लेकिन कुमायूं रेजिमेंट है। इसी तरीके से मद्रास रेजिमेंट है, मद्रास के नहीं है। बिहार रेजिमेंट है तो बिहार के नहीं है, बिहार के अभी शहीद हुए हैं जो 20 गलवान में जो चीन से भिड़ंत हुई, तो उनका जो मुखिया था, जो कर्नल था, जो उसको लीड कर रहा था, वो साउथ इंडियन था। तो ऐसा कुछ नहीं होता हमारे देश में। ब्रिटिश काल में सिख, पंजाब, गढ़वाल जैसी रेजिमेंट के साथ बलोच और फ्रंटियर पोस्ट रेजिमेंट भी थी जो बंटवारे में पाकिस्तान के साथ चली हैं। पाकिस्तान में अभी भी बलोच रेजिमेंट है और फ्रंटियर रेजिमेंट है, लेकिन वो भारत में नहीं ली, वो पाकिस्तान के साथ चलेंगी। वहीं पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान में भी और भारत में भी है, क्योंकि वहाँ भी पंजाबी, यहाँ भी पंजाबी है। अब आते हैं सेना के मुसलमानों की संख्या के बारे में, जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान एक अलग से रेजिमेंट है जिसमें सारे मुसलमान थे, उनकी संख्या के बारे में आते हैं। वैसे तो कोई आंकड़ा उपलब्ध है ही नहीं क्योंकि ये वहाँ पे ऐसा फौज में कहीं नहीं माना जाता है कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। जब उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है जिसमें शपथ लिया जाता है, तो अब आप देखेंगे कि आगे उनका एक लीडर चलता है, फौज का कमांडर चलता है, पीछे एक पंडित जी हाथ में गीता लिए हुए, एक मौलवी साहब जो उन्हीं के फौज में होते हैं, जिनको रैंक मिले होते हैं, वो कुरान लिए हुए, बाइबल लिए हुए, तमाम सिख गुरु ग्रंथ साहब को लिए हुए, सारे धर्म के जो बड़े बड़े गुरु हैं, जो उनके मिलिट्री के लोग हैं, जो उनके गुरुद्वारे और मस्जिदों में, मंदिरों में पूजा कराते हैं, वो चलते हैं और सब लोग उनके नाम की शपथ लेते हैं। वो कहीं ऐसा नहीं होता है कि हम फलाने के नाम से शपथ ले रहे हैं और इसके नाम से ले रहे हैं, उसके नाम से ले रहे हैं। हमारी फौज में ये है, एकता है, विभाजन नहीं है। तभी तो वो गुजरात जब दंगे होते तब बुलाई जाती है, तो उसके कमांडर मुसलमान होता है। जो नसरुद्दीन शाह जो एक्टर, उनके बड़े भाई थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और वो लेफ्टिनेंट जनरल थे और वो उसके कमांडर रहे। इस तरीके से हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं चलता है। हाँ, वैसे देखा जाए तो डिप्लोमेटिक एक मैगजीन है, उसके हवाले से फौज में कुल 3% जो है मुसलमान हैं, 3% मुसलमान हैं। जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंट है, उसमें 50% मुसलमान हैं। ये एक आंकड़ा है, लेकिन इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मुसलमान अगर जाना चाहे तो उसको लिया जाता है। मेरे खुद वालिद, मेरे फादर मिलिट्री में कैप्टन थे, डॉक्टर थे और मिलिट्री में कैप्टन थे, तो कोई रोक टोक नहीं होती है इस तरीके से कि हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। अभी आगे हम बताएंगे और बड़ी बड़ी पोस्ट पे। आप देखें तो इसी के साथ कहा जा रहा कि 1965 में जो एक मुस्लिम इन्फेंट्री ने हथियार डाल दिए थे, 1965 की जंग में मुस्लिम जो रेजिमेंट था उसने हथियार डाल दिए थे तभी। लेकिन आप ये देखिए, उसी में सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र पाने वाले क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद थे, जिन्होंने पाकिस्तान के 4 टैंक ध्वस्त करके पाकिस्तान को हार के कगार पे पहुंचा दिया था। अब्दुल हमीद, जिनकी डेथ अभी हुई है, उनकी पत्नी से मिलने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी गए थे उनके घर में और साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। भारत के ग्रेंडियर रेजिमेंट के थे। उन्होंने 1954 में आर्मी ज्वाइन की और 10 जनवरी
1965 में उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। भारत सरकार ने उन पर डाक टिकट भी जारी किया था अब्दुल हमीद के ऊपर। वहीं भारतीय वायुसेना के जो चीफ रहे हैं इदरीस हसन लतीफ़, भारतीय वायुसेना के चीफ एयर मार्शल रहे हैं, और जिनके नेतृत्व में 1965 की जंग लड़ी गई थी। अब आपको यहाँ जंग की बात बता दें कि सबसे पहले हवाई हमले होते हैं, उसके बाद पीछे पीछे इन्फेंट्री चलती है। तो उस कई कमांडिंग उसके जो भारत के सर्वोच्च पद पे बैठे थे एयरफोर्स के, वो इदरीस हसन लतीफ़ एक मुस्लिम थे, हैदराबाद के रहने वाले थे, और उनके जो हमले हुए थे उसने पाकिस्तान की सेना में खलबली मचा दी थी। जबकि दूसरे विश्व युद्ध में उनके साथी रहे असगर खान और नूर खान पाकिस्तान की फ़ौजों का नेतृत्व कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। उन्हें परमवीर विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। अब बताइए साहब, कहाँ से ये पहुँचता है कि पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, कहाँ से ये पहुँचता है कि मुस्लिम रेजिमेंट एक थी जिसने हथियार डाल दिए गए थे, उसके हथियार छुड़ा लिए गए, उसको रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। ऐसा कहीं तक नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ अभी 2 नाम बताए हैं, एक हवलदार अब्दुल हमीद का और एक इदरीस हसन लतीफ़ साहब का, जो हवाई फ़ौज के कमांडर इन चीफ रहे हैं भारत के, और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा है। उन्हीं के ज़माने में मिग जो हैं वो हमारे फ़ौज में शामिल किए गए। और फिर आज़ादी की लड़ाई देखेंगे तो बहुत से आपको मिल जाएंगे जो मुसलमान हैं जिन्होंने देश की खातिर जान दी, और आज भी देश की खातिर है। कितने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने हुए उनके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा, और कितने लोग और भी ऊंची ऊंची पोस्टों में बैठे हुए हैं। आप देखिए पूरे अरब कंट्रीज़ के जो हमारे एम्बेसडर है उसमें ज़्यादातर मोदी जी ने मुसलमान रखे हुए हैं, जो कि अरब से कितने अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए। तो ये नैरेटिव जो फैल रहे हैं इनको रोकना चाहिए, और सुदर्शन जैसे जो चैनल है उनका बहिष्कार करना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक पे फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।